अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर हम लोगों ने रियल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स और वाई की। ठीक है, इसमें कोई भी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट हमने कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन कैसे होगा, आपने पहले इन सबको मॉडिफाई करना है। रियल पार्ट से कंपेयर होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी से। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, तो आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई है, हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू चाहिए। अच्छा, फिलहाल इस वाले टर्म को इधर ही रहने देते हैं और मल्टीप्लाई को आपस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 2 - 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, -3 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। सो एक्स प्लस आयोटा वाई दिस टर्म। अच्छा, पहले हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 15 एज इट इज आ गया। 20 में से 3 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 17। ठीक है, यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। सो वो माइनस और ये माइनस, +4 हो गया। ठीक है, ओके। एक्स प्लस आयोटा वाई +2 -3 आयोटा विल बी इक्वल्स टू 15 और 4 19 +7 आयोटा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इन दोनों को उधर ले जाए, आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 19 आयोटा 17 आयोटा स्क्वायर -2 +3 आयोटा। ये +2 हो रहा था, इस साइड पे माइनस हो गया, ये माइनस था, इस साइड पे प्लस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 19 और 3 22, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -17 हो गया। एक्स प्लस आयोटा वाई 17 और 2 -19। अब ये और सॉल्व नहीं हो सकता, अब हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, सो यहाँ पर लिखो बाय कंपेयरिंग, आपने कंपेयर किया रियल पार्ट से रियल पार्ट, तो x आ गया -19 और इमेजनरी पार्ट से इमेजनरी पार्ट, तो y आ गया 22। अगेन बेटा आयोटा नहीं लगाना, देखो ये आयोटा समझो कैंसिल हुए, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आयोटा y 22 आयोटा से कंपेयर हुआ तो ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से करना है। सो आयोटा मत लिखिएगा। ठीक हो गया। सो दिस वाज योर पार्ट नंबर 1। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। बेटे पार्ट नंबर 2 में भी यही है, आपने सबसे पहले इनको सॉल्व करना है और फिर कंपेयर करना है। दोनों साइड्स को सॉल्व करते हैं। पहले ये वाली साइड ले जाते हैं, x प्लस वाई आयोटा 1 माइनस आयोटा। बेटे 2 - 3 आयोटा, इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है, इसमें से हम एक काम करते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं। सो -5 जब कॉमन हुआ तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ का साइन चेंज हो गया क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था। यहाँ पर है माइनस आयोटा 3/5। बच्चे ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा देखिए, उससे हमें एक और प्रॉफिट भी हुआ है, ये दोनों टर्म सेम आ गए हैं, तो इसको डिवाइड करके कैंसिल कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 - 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा -3 आयोटा, यहाँ पे -3 आयोटा रह गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये यहाँ से भी एक माइनस का साइन था, ठीक है, वो माइनस और ये माइनस प्लस कर देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ 5 को कैंसिल किया था, माइनस को नहीं किया था। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस, सो 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 - 3 आयोटा से। ठीक है, 3 2 जा 6 आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर। अब अगेन हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, ये आपके पास -1 के इक्वल होता है। इसको मैं जरा नीट कर दूं, माइनस का साइन नहीं नजर आया। चले, सो x प्लस वाई आयोटा, ये माइनस और ये माइनस पे क्या हो जाएंगे, +9 और 6 आयोटा। अब आप यहाँ से कंपेयर कर दो, बाय कंपेयरिंग क्या रिजल्ट आया, x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 6। आपने रियल और इमेजनरी पार्ट को आपस में कंपेयर किया।
तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। ठीक है, आप चाहो तो कंपेयरिंग के साथ लिख भी दो कि रियल पार्ट या इमेजिनरी, बट आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पार्ट नंबर 3, अब पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखो तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में आयोटा है। अगर हम अलग अलग रैशनलाइज भी करें, इससे बेहतर है पहले एलसीएम लेते हैं, एक टर्म बनाते हैं, फिर उस टर्म को रैशनलाइज कर लेंगे। एलसीएम में क्या आ गया, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 माइनस आयोटा, वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 प्लस आयोटा। दिस ऑल इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 आयोटा। टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3x माइनस आयोटा एक्स 2y आयोटा y डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6, 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर। यहाँ पर रह गया 4 प्लस 5 आयोटा। बेटे आप देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। अब रियल कौन कौन सा है, 3x और 2y, 3x प्लस 2y ये रियल पार्ट है, और y माइनस एक्स ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया, यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, अगेन -1, तो ये माइनस वो माइनस +1 हो गया, 6 प्लस 1 7 प्लस आयोटा। ठीक है, 4 प्लस 5 आयोटा। अब एक काम ये करते हैं कि ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया। 4 प्लस 5 आयोटा 7 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अच्छा अगेन ये स्टेप तो एज इट इज आएगा, उस साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। बेटे 7 4 जा 28 प्लस 4 आयोटा 35 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर। मतलब यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर से -1 आ रहा है ना, तो ये -5 हो गया, 28 में से -5 होंगे। चलें एक स्टेप में लिख लें, यहाँ पर लिखे -5। ठीक है, सो आपके पास 3x प्लस 2y y माइनस एक्स आयोटा इज इक्वल्स टू 28 में से 5 जाएं तो आपके पास रह जाता है 23 प्लस 39 आयोटा। यहाँ तक तो टर्म हो गई आपकी सॉल्व। अब नेक्स्ट क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो। सो आप लिखो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट। अब उससे क्या होगा, आपके पास 3x प्लस 2y दिस विल बी इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। माइनस एक्स प्लस वाई, अब मैंने x की टर्म पहले लिखी है y की बाद में, इक्वल टू 39 इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, x का फैक्टर सेम कर देते हैं, यहाँ 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा -3x प्लस 3y, 39 3 सा होता है बच्चे 117। अब देखें ये -3x है, ये +3x है, क्या अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, यस। सो एडिंग 1 and 3, so 3x plus 2y equals to 23 minus 3x plus 3y is 117। अब ये तो कैंसिल हो गया, 5y will be equals to, बच्चे ये बनता है 140। ठीक है, ओके 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 140 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बच्चे इसकी कैंसिलेशन करो, यू विल गेट 28। अब y का आंसर है 28 आ गया है, तो आपको पता है कि हम किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट करके अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको पुट कर लेते हैं, 2 में पुट कर दें, यहाँ पे इजी, पुट इन 2, सो -x प्लस 28 इक्वल टू 39। बेटा यहाँ y की जगह 28 लिखा है, -x इज इक्वल टू प्लस हो रहा है,
यहाँ आके माइनस हो जाएगा। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। ये एक्स इस साइड पर, माइनस इस साइड पर, आप इस साइड पर लिख दो क्योंकि हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए। सो एक्स विल बी -11। सो ये और ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है फॉर योर पार्ट नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखोगे, Z1 और Z2 आपको गिवन है। Z1 कंप्लीट है, Z2 में मिसिंग पार्ट्स हैं x और y। और इफ रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, आपने यही फाइंड आउट करनी है। इफ नहीं है बच्चे, ये फाइंड है। ओके, रियल वैल्यू x और y फाइंड आउट करनी है सच दैट आपको कंडीशन गिवन है कि Z1 और Z2 को माइनस करने से ये आता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कंसिडरिंग Z1 minus Z2 is 27 plus 15 आयोटा। Z1 की वैल्यू रिप्लेस करें, -13 24 आयोटा। ये माइनस है तो Z के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। दिस ऑल इज इक्वल टू 27 15 आयोटा। ओके जी, इन दोनों को यही रहने दें। बल्कि काम करते हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं, इनको इधर ले जाते ताकि दोनों पॉजिटिव हो जाए, और इन दोनों को इधर ले आओ। बच्चे ये माइनस है, यहाँ आके प्लस हो गया, और ये प्लस है, यहाँ आके माइनस हो गया, और ये दोनों इस साइड पर आके पॉजिटिव हो गए। अच्छा जी, 13 और 27 ये आपके पास क्या देंगे? 14। आपके पास आ गया 14। 24 में से 15 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? नाउ कंपेयरिंग। कंपेयर करोगे किसको? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो ये आ जाएंगे आपके पास दोनों पॉइंट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, आपने अगेन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ अगेन आपको एक स्टेटमेंट गिवन है बेटे, इसके अंदर आपने क्या ध्यान रखना है, या आप अगर गौर करो तो x प्लस आयोटा y के ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करना होता है? अंडर रूट। तो हम बेसिकली इस पर स्क्वायर रूट लेंगे। ओके, स्क्वायर रूट लेने से पहले मैं सिर्फ एक स्टेप करती हूँ, मैं इस वाले फंक्शन को लेट कर लेती हूँ z। ठीक है, वो इसलिए कि जब मैं अंडर रूट लूंगी तो मुझे पता हो कि मैंने अंडर रूट z पे लिया। ओके हो गया, चले लेट ये कर लिया। आपके पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर z के इक्वल आ गया। ठीक है, नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने अंडर रूट लिया, x प्लस आयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट z। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ z। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ से जब हमें इजी हो गया कि x को यानी कि रियल पार्ट को यहाँ रियल पार्ट से कंपेयर करना है, y इमेजिनरी को यहाँ से इमेजिनरी पार्ट से करना है। अब स्टोरी आती है कि आपने अंडर रूट z कैसे लेना है, यानी कि इस टर्म का अंडर रूट होगा तो आप सॉल्व करोगे। तो बेटा बेसिकली हमारे पास इसके अंडर रूट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अंडर रूट z कैसे फाइंड आउट होता है? इसको स्टार कह देते हैं। अंडर रूट फाइंड आउट करके स्टार के अंदर पुट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट z नॉट, जिसे हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ये सारा अंडर रूट में, या इसको एक सेकंड में दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अंडर रूट एंड पे डालते हैं, अंदर वाली टर्म लिख देते हैं, मॉड ऑफ z प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये सारी टर्म किस में है? अंडर रूट में है। ये रियल पार्ट आ गया, प्लस माइनस आयोटा b बाय बार ऑफ b अंडर द रूट बार ऑफ z माइनस a बाय 2। ठीक हो गया बेटे। अब अगर आप ध्यान करो तो यहाँ पर आपको मॉड ऑफ z चाहिए। ठीक है, मॉडुलस ऑफ z।
इधर भी मॉडल ऑफ जी पुट करना है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने जी फाइंड आउट किया, जी हमने लेट किया है, इसका मॉड भी चाहिए। सबसे पहले मॉड ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास बनता है अंडर द रूट 4225 जो कि होता है 65। ठीक हो गया। चलो हमने जो हमें रिक्वायर्ड डेटा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। ये वाला अंडर रूट ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब देखिए अंडर द रूट, यहाँ से आंसर क्या है 65 प्लस, बेटा ए क्या है, ए आता है, देखो जी क्या होता है ए प्लस बी आयोटा, आपका ए क्या है 25 डिवाइडेड बाय 2, ये होल अंडर रूट है आयोटा। बेटा ऊपर बी नॉर्मल लिखना है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, नीचे मॉड के साथ लिखना है, यानी कि नीचे आपने हमेशा पॉजिटिव लिखना है, एब्सोल्यूट करके लिखना है। ठीक है, अब ऊपर बी तो बेटा 60 आ गया, नीचे भी अब अगर तो नेगेटिव होता मैं उसे पॉजिटिव कर देती, सेम 60 आ जाएगा। अंडर द रूट मॉड ऑफ जी माइनस ए 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया बच्चे, हमने क्या किया 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। सो अंडर रूट जी क्या आ गया 65 माइनस प्लस 25 90, 90 बाई 2, बेटा 90 को 2 पे डिवाइड करो तो 45 आ जाता है। ठीक है, 60 और 60 कैंसिल हो गया, 65 में से 25 जाए तो बेटा 40, 40 को 2 पे डिवाइड करो तो 20। ओके हो गया, ठीक है बेटे। अच्छा अब यहाँ से देखो, तो अब यहाँ पर वैल्यू लिख दो अंडर रूट जी, यानी कि किसके इक्वल था, यहाँ पे लिखो पुट इन स्टार, सो x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अच्छा अंदर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि हमने बाहर प्लस माइनस लिखा है तो अंदर से प्लस आता है। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस और ये भी प्लस। ओके, सो हमने स्टार में पुट कर दिया प्लस माइनस, यहाँ से आपके पास आ गया अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 20 आयोटा। अब आप इसे कंपेयर कर दो बाय कंपेयरिंग। ठीक है, अब हम क्या कंपेयर करते हैं, रियल को रियल पार्ट से, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 45 और y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 20। ठीक है, अगेन बता रही हूँ आयोटा नहीं लिखते होते, सिर्फ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखने। अच्छा अब आपको पता है कि आप अगर बेटा कैलकुलेटर यूज करो तो अंडर रूट 45 को मजीद सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, विच इज 3 अंडर रूट 5, और 20 को लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 5। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा बेटे। इस वजह से अब नया स्टेप ये था कि आपके पास होल के ऊपर स्क्वायर था, उसको खत्म करने के लिए आपने अंडर रूट जी वाला फार्मूला यूज किया। क्लियर, ओके। पार्ट नंबर 2, अच्छा अब पार्ट नंबर 2 के अंदर भी सेम सिचुएशन है आपके पास, कि आपके पास ऊपर क्या है होल स्क्वायर। सो अगेन हम लेट कर लेंगे, c को लिखेंगे 64 प्लस 48 आयोटा। अच्छा बेटे असूलन आपको ना मॉड पहले ही फाइंड आउट करना चाहिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने इसलिए एंड पे किया कि आप कहोगे मैम हमें कैसे पता कि हमें मॉड चाहिए था। अब पार्ट ए में आपको समझा दिया, तो इसका मतलब है मैं अब यहाँ पे मॉड फाइंड आउट कर लेती हूँ। 64 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर। ठीक है, सो मॉड ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू, अच्छा आज जब इसे कैलकुलेटर पे डालते हो यू विल गेट अंडर द रूट 6400 विच इज 80। क्लियर हो गया, चलो हमें मॉड ऑफ जी तो पता चल गया विच इज 80। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास x प्लस आयोटा y का स्क्वायर आ गया c के इक्वल ये, और अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट ले लूं तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ जी। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, अंडर रूट जी फाइंड आउट करना है। ओके, अंडर रूट जी का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा प्लस माइनस अंडर द रूट मॉड ऑफ जी प्लस a बाई 2 आयोटा b बाय मॉड ऑफ b अंडर द रूट z माइनस a बाई 2। ठीक है, अभी हमने सारी वैल्यूज पढ़ी हैं,
ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। बेटे मॉड ऑफ जी क्या पड़ा 80 और ए क्या 64, 80 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, बी है 48, 48 बाय 48, 80 माइनस 64 बाय 2। क्लियर हो गया? मैंने 1 बाय 1 इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दिया। ओके, प्लस माइनस। अच्छा बेटे अब यहाँ पर देखो तो आपके पास क्या टर्म आएगी, 80 और 64, 144, 144 जब 2 पे डिवाइड होगा यू विल गेट अंडर द रूट 72 प्लस 80 में से 64 माइनस हो तो बेटा 16 रह जाता है। 16 2 पे डिवाइड हो तो आपके पास क्या आता है 8, अंडर रूट 8 आ गया। ठीक है, ओके। नाउ यूजिंग स्टार आप इजीली क्या कह सकते हो कि x प्लस आयोटा y तो प्लस माइनस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 8 आयोटा की इक्वल है। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग। अब मैंने कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल से, तो x विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 72 एंड y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, अब इसमें से सिंप्लीफाई हो सकता है, यस। 72 को हम मजीद सिंप्लीफाई करके 6 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं और इसको 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। क्लियर बेटे? यहाँ तक भी लिख दो तो ठीक होता है, इतना कोई खास मसला नहीं। अगर आंसर आपको एग्जैक्टली सेम आंसर चाहिए तो ये मैंने उसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सो ये था आपका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चे अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, पार्ट नंबर 3 अगर हम सॉल्व भी करें, यहाँ पर स्क्वायर को अंडर रूट करें, ये वाली टर्म सिंपल नहीं लिखी हुई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया आयोटा। पहले आपको इसको सॉल्व करना है। आप लेट करो z जो है वो 2 आयोटा माइनस 3 और 3 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने जो लेट किया था, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमने यह पैटर्न सीखा है कि हम क्या करते होते हैं, रैशनलाइज। तो ये 3 प्लस आयोटा है, 3 माइनस आयोटा से रैशनलाइज हो गया। ऊपर क्या होगा 2 आयोटा माइनस 3 और 3 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ओके जी, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 2 आयोटा 3 जा 6 आयोटा, 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ओके जी बेटा, 6 आयोटा और 3 आयोटा 9 आयोटा। आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा -1, वो माइनस और ये माइनस, +2 -9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो फिर ये माइनस क्या हो गया प्लस। 2 में से 9 जाएंगे तो क्या रह जाएगा -7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक हो गया। चलो हमारे पास जी सिंप्लीफाइड होके आ गया -9/10 रियल पार्ट और 7/10 रियल पार्ट, 9/10 इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब अगर आपके पास जी आ गया तो आपको पता है कि अंडर रूट में हमें क्या चाहिए होता है, एक मॉड भी चाहिए होता है। तो मैं इसका मॉड भी ले लेती हूँ। मॉड ऑफ जी इज अंडर द रूट रियल पार्ट का स्क्वायर। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ, माइनस हमेशा ब्रैकेट के अंदर लगाना है, ब्रैकेट के बाहर नहीं, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे आपके पास क्या आएगा, चलिए डिनोमिनेटर वाला है तो मैं आपको ज्यादा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। 7 का स्क्वायर होता है 49, 10 का स्क्वायर होता है 100, 81 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम ले लो, 49 प्लस 81 डिवाइडेड बाय 100, सो मॉड ऑफ जी विल बी इक्वल्स टू, ये आपके पास आता है 130 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अंडर द रूट 1.3
13 10 पे डिवाइड 1.3 आ जाएगा। ओके, तो फिर क्योंकि पहले ऑलरेडी पॉइंट्स में आ चुका है, आप ये काम भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से पॉइंट्स में देख लो। अंडर रूट जी विल बी इक्वल्स टू 1.14। क्लियर? ओके, हमें मॉड भी मिल गया। उसके बाद अब हम इजीली अंडर रूट अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ओके, सो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर z के इक्वल है। ये देखें, ये सारी टर्म z थी। अब हम इसके ऊपर क्या ले लेंगे? अंडर रूट। ये बन जाएगी स्टार इक्वेशन। आप इसके अंदर वैल्यूज डाल दें। सबसे पहले आपको अंडर रूट z लिखना है, तो हमने क्या पढ़ा? प्लस माइनस अंडर द रूट z प्लस a डिवाइडेड बाई 2 आयोटा b बाय b अंडर द रूट z माइनस a डिवाइडेड बाय। ठीक है? ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जरा वैल्यूज देखो। आपने मॉड ऑफ z क्या पढ़ा? 1.14। a क्या है? ये हमारा z है ना बेटे, तो इसमें a क्या आ गया? -7/10। सो प्लस की जगह आप यहाँ पर लिखोगे -8/10, -7/10। ओके, और एक चीज और भी हमारे पास होगी, वो ये कि हमारे पास 7/10 किसे कहते हैं? 0.7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब b है 9/10 यानी कि 0.9 डिवाइडेड बाई 0.9 1.14। इस बार प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। क्यों? माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो गया। अब ये सारी टर्म कैलकुलेटर पे डालेंगे। आपके पास बचे ये वाली टर्म 1.14 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 2। ये बनता है अंडर द रूट 0.22। 0.22 आयोटा आ गया, और ये वाली टर्म बनती है 0.92। 0.9। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर देते हैं। पुट इन स्टार, सो पुट इन स्टार x will be equals to plus minus under the root 0.22 and y will be equals to plus minus under the root 0.92। अब इस पर अंडर रूट अप्लाई कर देंगे। सो x will be equals to plus minus 0.46। ठीक है, और y is equals to plus minus 0.95। ये आ गया बेटे आपके पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके यही 3 पार्ट्स थे जिसके अंदर आपके पास ये ट्रिक यूज हुई कि अगर आपके पास होल स्क्वायर आ जाए तो आपने अंडर रूट लेना होता है। ओके, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो। z1 और z2 गिवन है। z1 कंप्लीट है, z2 में एक अल्फा लिखा हुआ है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, अब एक कंडीशन है, z1 जब z2 से मल्टीप्लाई होगा उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 7 के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 और z2, सो 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा अल्फा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या करो? रियल पार्ट को सेपरेट लिख लो, यानी कि 2 माइनस 2 अल्फा इसका रियल पार्ट है, आयोटा कॉमन आ गया, 3 माइनस 3 अल्फा इसका इमेजिनरी पार्ट है। चलो, अब हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं यूजिंग गिवन कंडीशन। हमें कंडीशन गिवन है, वो ये है कि इमेजिनरी ऑफ z1 जो z2 है वो 7 है। ये तो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। सो 3 माइनस 3 अल्फा 7 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ पर देखें, ये 3 प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। 7 में से 3 जाएंगे तो क्या रहता है? 4। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई -4/3। तो बेटा यही आपके पास सोल्यूशन है। आपने सिंपल कंडीशन को यूज करना है और कंडीशन के अंदर अपनी वैल्यू को पुट कर देना।
ओके हो गया। चलो मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा आप जरा 5 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। z1 और z2 गिवन, ठीक है, x y a b, ये चारों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। z1 का भी रियल इमेजिनरी पार्ट और z2 का भी रियल इमेजिनरी पार्ट। कंडीशन क्या गिवन है, अगर हम दोनों को ऐड करो तो ये आता है और हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं अपनी वैल्यूज। सबसे पहले हम लिखते हैं कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप वैल्यूज डालो तो आपके पास क्या आएंगी, z1 की वैल्यू है x प्लस वाई आयोटा, a प्लस बी आयोटा इज 10 प्लस 4 आयोटा। ओके बेटे, रियल पार्ट सेपरेट कर लिया मैंने और इमेजिनरी पार्ट भी सेपरेट कर लिया मैंने। यहां से आ गया 10 प्लस 4 आयोटा। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पर लिखो बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अब उस कंपेयरिंग से क्या होगा, रियल पार्ट x प्लस ए 10 के इक्वल आ गया, y प्लस बी 4 के इक्वल आ गया। चलो अब देखो बेटा, मैं इसको इस साइड पर दूसरी साइड पर नहीं लेके जा सकती क्योंकि ये भी नहीं मुझे पता, ये भी नहीं पता, ये और ये। फिलहाल इनको क्या करते हैं, हम लोग अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब दूसरी कंडीशन को यूज करें। अब हम एक काम करते हैं, यहीं पे मैं लाइन लगाती हूँ। अब हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, z1 माइनस z2 इज 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। z1 की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आयोटा, माइनस है दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दिस इज 6 प्लस 2 आयोटा। अच्छा रियल पार्ट क्या बन गया, x माइनस ए, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन गया, y माइनस बी, 6 प्लस 2 आयोटा। अब इसको भी कंपेयर कर लें। जब आपने इसको कंपेयर किया, x माइनस ए 6 बन गया, y माइनस बी 2 बन गया, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब अगर आप ध्यान करो तो ये जो चार इक्वेशंस बनी है, अब ये इजीली आपस में सॉल्व होके वैल्यूज दे सकती हैं, किसकी, x, y, a और b की। अब इनमें से पेयर देखो, ये x प्लस है, ये x माइनस है, 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, y और b, 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। सो अब देखो, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो सकता है, एडिंग 1 एंड 3, और इधर से हम लोग 2 और 4 को भी ऐड कर देंगे, एडिंग 2 एंड 4, ठीक है बेटा। अच्छा एक और चीज भी है, अब इन इक्वेशंस को आपको जो पसंद है ना, जो मेथड, अमूमन बच्चों को ये भी सही लगता है कि हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर लेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है बेटे, आपने बस वो पैटर्न फॉलो करना है। मैं साइमल्टेनियसली करवा रही हूँ कि मेजॉरिटी बच्चा साइमल्टेनियसली करता है। और x माइनस ए इक्वल टू 6, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ गया y प्लस बी इज इक्वल टू 4 और y माइनस बी इज इक्वल टू 2। बेटे ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x विल बी इक्वल टू 16, तो 16 जब 2 पे डिवाइड हो तो क्या आता है, 8। आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 8। 2y इज इक्वल टू 6, 2 6 पे डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम इन्हें किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सपोज x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, ये देखो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 8 प्लस ए इज इक्वल टू 10। ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ 8 प्लस हो रहा है, 10 के साथ क्या हो गया, माइनस, आपके पास आ गया 2। ओके, और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 में, y is equal to 3 in equation 2. So y, अच्छा y की जगह वैल्यू लिख देती हूँ, y plus 3 is equals to 4. अच्छा नहीं, y plus b है ना, एक मिनट, y plus b is equals to 4, y की जगह आ गया 3, so 3 इधर प्लस हो रहा है, 4 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस, b का आंसर आ गया 1। ओके, सो
हमारे पास बेटा हमने चारों वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए हैं। हम यहाँ पे इसको मैं इकट्ठा फॉर्मूला लिख देती हूँ। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, ठीक है, हमें हमसे उन्होंने कहा था कि इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करके दे, एक्स वाई ए बी। तो आप कहोगे एक्स 8 है, वाई 3 है, ए 2 है, बी आपके पास 1 है। तो हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चे। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आपने क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करना है, यानी कि शो दैट Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा C का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने की बात बतानी है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर बार लिया जाए, इसको कॉन्जुगेट लिया जाए या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर सेम रहता है। चले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या वाकई ऐसा है कि नहीं। मैं लेट कर लेती हूँ Z1 को a प्लस बी आयोटा, बेटा Z2 को हम लेट कर लेते हैं x प्लस वाई आयोटा। आप बेटा कोई भी नंबर जो है यहाँ पर इजीली लेट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपने जी ए बी लिखा है तो एक्स वाई कुछ भी, कोई से भी आप यहाँ पर नंबर ले सकते हो। अच्छा, ये नहीं करना कि 1 2 ले लो, क्योंकि फिर वो स्पेसिफाई हो जाएगा, हमने ओवरऑल ये बात प्रूव करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इनके ऊपर बार ले लो, आपको पता है मैंने बताया था कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी साइड पर आपको बेटे Z2 का जब बार लोगे तो वो बन जाएगा x माइनस वाई आर। क्लियर? चले अब सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको कहती है कि आपको Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करना है पहले और फिर बार लेनी है। तो सबसे पहले चले मैं ऊपर बार डाल देती हूँ और अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई हो गया x प्लस वाई आयोटा से। ओके बेटा, a को x से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ax a वाई आयोटा b आयोटा x प्लस b वाई आयोटा, इस सारे के ऊपर बार है। ओके, रियल पार्ट क्या है इसमें, आपके पास ये आयोटा स्क्वायर आ गया। बेटा आयोटा स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये माइनस, सो ax माइनस बी वाई, रियल पार्ट आ गया, आयोटा कॉमन ले लिया, ए वाई प्लस बी एक्स, ये इमेजिनरी आ गया, ठीक हो गया। सो आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। अब देखो, तो अब आपने बार अप्लाई करनी है। बार का मतलब ये हुआ कि ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, सो ए एक्स माइनस बी वाई माइनस आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स। बच्चे अब इसके बाद साइन नहीं चेंज होंगे, क्यों, हमने होल बाय साइन चेंज कर दिया। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, ठीक है। अब मैं इस साइड पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ, ठीक है। राइट हैंड साइड वो कहते हैं कि जो आपने बार्स ले लिए थे उनको मल्टीप्लाई करो, Z1 का बार Z2 के बार से मल्टीप्लाई हो जाए, सो a माइनस बी आयोटा x माइनस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाए। चलें करके देखते हैं। a को x से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आता है ax माइनस ए वाई आयोटा माइनस बी आयोटा x प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर। बेटे आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा, -1, सो ये माइनस हो गया। इन दोनों में आयोटा है, माइनस आयोटा कॉमन ले लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू रियल पार्ट और ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट, Z1 डॉट Z2। बेटे अब देखो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, सो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि Z1 Z2 इज इक्वल्स टू दिस टर्म। आपने यही बात प्रूव करनी थी कि आपके पास पहले मॉड लेके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके मॉड लो, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने आपसे कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है,
आपने स्क्वायर रूट लेना है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ है, यहाँ पे फिर भी लिख लेते हैं। ए जो है वो आपके पास -7 है, ठीक है, और बी आपके पास आ गया -24। उसके बाद आपको ये बात पता है कि हमें एक मॉड भी चाहिए होता है, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा, मॉड्यूलस का रियल पार्ट का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि बी का स्क्वायर। ओके हो गया। अच्छा, इसको बेटा कैलकुलेटर पे डालो, आपके पास आता है √625 जो कि होता है 25 का अंडर। सो ये है मॉड ऑफ जी की वैल्यू। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ। हमारे पास √जी का फॉर्मूला है प्लस माइनस मॉड ऑफ जी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बी बाय मॉड ऑफ बी अंडर द रूट, ये प्लस में और यहाँ पे फिर माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। सिंपल, बस वैल्यू रिप्लेस करनी है। यहाँ पे क्या आया 25, ये ए की वैल्यू आ गई डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर बी में नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव ही रहेगा। नीचे उन्होंने कहा एब्सोल्यूट करके लिखना है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। और 25 माइनस से है तो माइनस माइनस +7 डिवाइडेड बाय 2, 24 और 24 कैंसिल हो गया। √z विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 25 में से 7 जाए तो बेटा 18 रह जाता है, 18 2 पर डिवाइड हो तो 9 √9। अच्छा, यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा। और उसके बाद देखें 25 और 7 कितने होते हैं, 30 32 होता है बेटा, 32 2 पे डिवाइड होगा तो 16 आ जाएगा। चले, अब हमें बेटा वैसे भी इनके अंडर रूट्स पता है, क्या अंडर रूट्स है, प्लस माइनस 3 -4 आयोटा, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास आपका सोल्यूशन। चाहो तो सेपरेट करके भी लिख लो, एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव, बट ओवरऑल भी लिखते हो तो मोर देन इनफ है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट से इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा था, क्योंकि ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। सो इसमें सिंपल वैल्यूज डालनी थी। नंबर 2, ए आपके पास 8 है, बी आपके पास -6 है। यहां से इसका मॉड लेते हैं, 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास 100, और 100 किसका अंडर रूट होता है, 10 का, ठीक है। चलो, उसके बाद अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमने पढ़ा √z प्लस माइनस √z प्लस a बाय 2 आयोटा b बाय मॉड ऑफ b √z माइनस a बाय 2, ठीक हो गया बेटे। चले, अब अंडर रूट आ गया, z क्या है 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, b क्या ऊपर तो आ जाएगा -6, लेकिन नीचे हमेशा पॉजिटिव लिखना है, 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। चले, सो √z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 10 और 8 कितने होते हैं, 18, 18 2 पे डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 9। सो ये आ जाएगा √9। 6 और 6 कैंसिल, माइनस आयोटा, 10 में से 2 जाएंगे 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ गया। सो √z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा, बेटा 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा ही आता है। सो ये है आपके पास पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन, जिसके अंदर आपके पास 8 और 6 था, आपने इन दोनों को सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपके पास अगर देखो ए की वैल्यू क्या गिवन है -15, और बी की वैल्यू क्या गिवन है -36, ठीक है। अच्छा, जी का एब्सोल्यूट मॉड लेंगे, -15 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर, ठीक है। चले, अब इन दोनों को बेटा कैलकुलेटर पे डालो, यू विल गेट 1521
जो कि होता है 39। ठीक है, हमें 39 आंसर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर, अच्छा एक सेकेंड, ये मिक्स होके लग रहा है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं, सिर्फ 39 लिखते हैं चले। अब हम अप्लाई करते हैं अंडर द रूट, प्लस माइनस मॉड ऑफ जी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बी बाय मॉड ऑफ बी और माइनस ए डिवाइडेड बाय। ठीक है, चले अब हम इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। यहां से क्या आ गया, 39 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 36, नीचे पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है 36 तो कैंसिल है। अच्छा 39 माइनस 15 कितने होते हैं बेटे आपके पास, 24, 24 2 पर डिवाइड होगा तो 12, माइनस आयोटा आ गया बेटा 39 और 15, 54 2 पर डिवाइड होगा 27। चले अब इसको सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपके पास बनता है 2 अंडर रूट 3 और ये 3 अंडर रूट 3। ये आ गया आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 3। ठीक हो गया, तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। बच्चे पार्ट नंबर 4 में है 119 प्लस 120 आयोटा, तो इसको देखते हैं। बेटे इसमें आपके पास सबसे पहले ए देखो तो 119 है और बी है 120, क्लियर। उसके बाद हम इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, ए वाली टर्म का स्क्वायर प्लस बी वाली टर्म का स्क्वायर। ठीक है बेटे, मैंने इसको कैलकुलेटर पे डाला है, आपके पास जो वैल्यू आती है अंडर द रूट 28561 विच इज 169। ठीक हो गया बेटे, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अंडर रूट लेना। अंडर रूट जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा प्लस माइनस, आपके पास क्या आया अंडर द रूट मॉड ऑफ जी प्लस ए बाय 2 आयोटा बी बाय मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ जी माइनस ए बाय 2। ठीक है, वैल्यू रिप्लेस करते हैं बेटा, यहां से आया 169 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बी डिवाइडेड बाय बी 169 119 बाय 2। ठीक हो गया। अच्छा अब जब मैं इसको कैलकुलेटर पे डाल रही हूँ, 169 119 को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया मैंने जब, ठीक है, तो मेरे पास आ गया अंडर द रूट 144 प्लस आयोटा और यहाँ से आ गया अंडर द रूट 25। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये अंडर रूट्स हमने किसके इक्वल लिखने होते हैं, विच इज 12 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सो ये है आपके पास पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन, जिसमें आपके पास जी जो था वो 119 120 आयोटा था, तो हमने अंडर रूट वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम। ठीक है, अच्छा अभी जरा यहाँ तक के लिए स्टॉप करें, सबसे पहले स्क्वायर रूट है फाइंड आउट कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको लेवल कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास जी क्या गिवन है 13 20 अंडर रूट 3 आयोटा, तो यहाँ से डेटा फाइंड आउट कर ले। ए को 13 का है, बी को आपने माइनस 20 अंडर रूट 3 का है, क्लियर हो गया। सबसे पहले जी का मॉड्यूलस 13 का स्क्वायर माइनस 20 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, जब मैंने कैलकुलेटर में टर्म डाली बेटा मेरे पास 37 आ गया। ठीक हो गया, चलो उसके बाद अब अंडर रूट वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, वो हमने पढ़ा प्लस माइनस मॉड ऑफ जी प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 आयोटा बी बाय मॉड ऑफ बी जी माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो जी आया 37 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 आयोटा यहाँ पर आ गया बी और नीचे मॉड में लिखना है, मॉड्यूलस एब्सोल्यूट में लिखना है, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव में। ओके, फिर है 37 माइनस 13 बाय 2
चलो अब अगर बेटा इन सारी वैल्यूज को आप सॉल्व करते हो, आपके पास आता है प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस अंडर रूट 12 आयोटा। चलो यहाँ तक तो चीज आ गई। अब क्योंकि हमने इसे पुट भी करना है तो बेटा थोड़ा सा पॉइंट्स में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट 25 इज 5 और 2 अंडर रूट 3 ये आ गया। ठीक है बेटे। अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ 2 अंडर रूट 3 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 3.5 के इक्वल होता है। आप इसको मजीद पॉइंट्स में लिखो ना तो 3.5 बनता है। बट एनीवेज अब हमने इसे प्लॉट करना है तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव को सेपरेट कर लेते हैं। आपके पास एक दफा आंसर आया 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 आयोटा और उसके बाद नेगेटिव लगाना है तो -5, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 आयोटा। ये 2 पॉइंट्स के आंसर है। ठीक है, या जी ये हो सकता है या फिर जी ये हो सकता है। अब हम इसको डायग्राम में पुट करते हैं। अब आपको बताती हूँ कि हम इसको पुट कैसे करते हैं। आपने क्या करना है बेटे, हेडिंग दे आर्गन डायग्राम। ठीक है, सिंपल आपने जो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस होती है उसी तरह ही बनता होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपका रियल पार्ट आ जाता है और वाई एक्सिस पे आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो 5 तक जाना है एक्स एक्सिस पे। 1 2 3 4 5। एक नंबर और भी लिख लेते हैं, -1 -2 -3। ओके, दिस वन। और 2 अंडर रूट 3 मैंने आपको बताया 3.5 है। सो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ये आ गया आपके पास। अब आपने सिंपल अपना पॉइंट देखना है। आपका पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो ये वाला देखो 5 माइनस 2 अंडर रूट 3। ये पॉजिटिव 5 है, -3.5 ये आपके पास है 5 कॉमा -2 अंडर रूट 3। क्लियर। और एक सेकेंड, पॉइंट के इस साइड पर नहीं डालते, उस साइड पर डाल लेते हैं ताकि आपको पता हो कि पॉइंट उधर है। दूसरा है -5, ये -5 है पॉजिटिव में, यहाँ कहीं बीच में ये है -5 पॉजिटिव दिस टाइम। ओके हो गया। अब आपने सिंपल बेटा इसको ये करना होता है, यहाँ से डॉटेड लाइन लगानी है और इस साइड पे। ठीक है, यहाँ से भी आपने डॉटेड लाइन लगानी है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। चलो ये बन गई आपकी डायग्राम। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल क्या करना था, एक्स और वाई एक्सिस पे पॉइंट ड्रॉ करने के बाद उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डॉटेड लाइन से शो करना, तो आपकी डायग्राम भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बेटा 9 देखो। अब 9 में डेटा क्या गिवन है, फाइंड द रियल वैल्यू एक्स एंड वाई इफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस। ओके, सिंपल बस इसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी, और वो आपको पता है कि कंपेयर करने से होती है। एनीवे सबसे पहले मैं ये टर्म लिख लेती हूँ, -7 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस -1 -5 आयोटा इज आयोटा 11 माइनस आयोटा। चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -7x -7y आयोटा x आयोटा आयोटा स्क्वायर y। ये प्लस है तो साइन सेम रहेंगे, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा कोई टर्म सॉल्व हो सकती है, एक काम करते हैं, रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं फिर इमेजिनरी को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है रियल पार्ट में आपके पास बच्चे, आपके पास रियल पार्ट में बनता है एक्स वाई, एक्स भी बन रहा है वाई भी, -1 भी, ज्यादा टर्म्स बन जाएंगे। एक काम करें, इनको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम लोग बिना मल्टीप्लाई के सॉल्व करते हैं। बेटा उससे ये होगा कि ये टर्म हम सेपरेट रहने देते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए ये प्लस हो रहा है, इस साइड पर ले जाओ। अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि उससे हमारे पास टर्म बहुत डिफरेंट आ रही है। 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये वाली टर्म आ गई, ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे माइनस हो गया। क्लियर।
अभी मैंने सिर्फ ये प्लस हो रहा है इस साइड पे माइनस कर दिया। 11 आयोटा, बेटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, वो माइनस और ये माइनस +1, माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। +1 +5 आयोटा। 11 और 5 कितने हो गए? 16, 1 और 1 2। चल अब देखो यहाँ से, अब देखो मुझे प्रॉफिट हुआ ना, अब ये टर्म इजीली यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। हमें तो ये वाली एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई और ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। 2 + 16 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + आयोटा। ठीक है। अच्छा, इससे अब क्या होगा? अब आपने क्या करना है? रैशनलाइज करना है। -7 + आयोटा। बेटे आप रैशनलाइज किस तरह होगा? रियल पार्ट तो सेम रहता है, इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। ओके, सो 2 + 16 आयोटा मल्टीप्लाई हो गया -7 माइनस आयोटा से, डिवाइडेड बाय -7 + आयोटा, -7 माइनस आयोटा। क्लियर? ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 2 7 14, फिर आयोटा के साथ किया -2 आयोटा। 16 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 112, और प्लस माइनस -16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, बच्चे अभी फिलहाल इसको पूरा ए कंसीडर करो, a + b a - b, तो क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलो अब ये आंसर आ गया -14। 2 और 11 कितने हो गए? 114। ठीक है, आयोटा स्क्वायर से क्या आएगा? -1, वो माइनस और ये माइनस, +16। 7 का स्क्वायर 49, आयोटा स्क्वायर होता है -1, वो माइनस और ये माइनस, +1। सो x + y आयोटा। 14 और 16 कितने हो गए? 2, -114 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब इसको जरा सा सेपरेट कर लो, 2/50। ठीक है, क्योंकि हमने x और y को अलग अलग करना है ना, तो रियल इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। -114/50 आयोटा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2/50। बेटा अभी मैं इसको सॉल्व करूंगी, और y की वैल्यू आ गई 114/50। अब इसको कैंसिल करें, 1/25, और ये बनेगा -57/25। बेटा 2 के टेबल पे कटिंग करती है। सो ये आ गया आपका रियल पार्ट और ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो हमने क्या किया? हमारे पास रियल की वैल्यूज फाइंड आउट कर, रियल वैल्यूज x और y की फाइंड आउट करनी थी, तो हमने कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, उसी टाइप का क्वेश्चन है, और अगेन आपके पास एक टर्म लिखी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले मैं टर्म को रिपीट कर लूं, इंटू x + आयोटा y, ये +3 है ना, उधर -3 लिख दूंगी, और -3। ठीक है, चले 5 - 2 आयोटा x + आयोटा y इज इक्वल टू 11 आयोटा आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा -3। सो 5 - 2 आयोटा x + आयोटा y। यहाँ से देखें 11 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस होगा तो 7 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, और फिर माइनस से वो क्या हो जाएगा? +1। 5 - 2 आयोटा x + आयोटा y। सो 3 और 1 कितने हो गए? -2 + 7 आयोटा। अब ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि हमने सिर्फ ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी। जब ये डिवाइड होगी तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में तो आयोटा नहीं लिख सकते, मैं रैशनलाइज कर दूंगी। -2 था तो +2 आयोटा से। सो x + आयोटा y विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म इनटू दिस टर्म, और ये क्या बनेगा? a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है,
-2 5 से मल्टीप्लाई हुआ -10, -4 आयोटा, 35 आयोटा, 14 आयोटा का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -4 आयोटा स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास x प्लस वाई आयोटा क्या आएगा, और यहाँ पर देखें, बल्कि पहले इसको लिख लेते हैं, -10, 35 में से 4 जाएंगे 31, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, -14, आयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 25 प्लस 4, 10 और 14, ये आ गया 24, और फिर आ गया 31 आयोटा, एक सेकेंड, 31 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। अब रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो, 24 बाय 29, 31 बाय 29। अब बाय कंपेयरिंग, सो अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। x की वैल्यू आ गई 24 बाय 29 और y की वैल्यू आ गई 31 बाय 29। ठीक है, सो हमने यही बात सॉल्व करनी थी कि x और y की क्या वैल्यूज होंगी फॉर दिस टर्म। ठीक है, उन्होंने आपको एक सिचुएशन या एक स्टेटमेंट दी थी कि इसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो हमने वो वैल्यू फाइंड आउट कर दी। मूव करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अब जरा स्टेटमेंट थोड़ी सी पढ़ें और समझें। आपने u और v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x और y की। अब इस स्टेटमेंट में से u और v को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। बेटे आपके पास गिवन है u माइनस 2 2 प्लस आयोटा, v माइनस 3 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ठीक है, सो u माइनस 2 के साथ 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, v माइनस 3 के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, इस साइड पर आ गया 4 आयोटा। बटे टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2u u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा, 2v v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी ए माइनस बी, सो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब देखो तो कौन कौन सी टर्म्स आपस में कुछ सॉल्व हो सकती हैं, या फिर आप रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लो। यहाँ पर देखो 2u और 2v है, इनको सेपरेट लिख देते हैं। ठीक हो गया, आयोटा वाली टर्म कौन सी आ गई, v माइनस यू, पीछे रह गया -10, बेटा 6 और 4 10, और 2 आयोटा में से 3 आयोटा जाएंगे तो माइनस आयोटा, दिस ऑल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस, और ये माइनस क्या हो गया +1। ठीक है, अच्छा जी 4 और 1 5, 5 इससे मल्टीप्लाई करा दो, 2u प्लस 2v रियल पार्ट, v माइनस u, v माइनस u है, एक सेकेंड, यहाँ पर आएगा v माइनस u माइनस 10 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 5 4 जा 20 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म यहाँ पर माइनस हो रही है, इस साइड पर प्लस करा दो, प्लस आयोटा v माइनस u इज इक्वल टू 20 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रियल पार्ट 2u प्लस 2v प्लस इमेजिनरी पार्ट v माइनस u इज इक्वल टू 10 प्लस 21 आयोटा। सिंपल, क्लियर। आप कंपेयर कर दो बाय कंपेयरिंग, कंपेयरिंग से क्या पता चला कि 2u और 2v ये 10 के इक्वल है और v माइनस u 21 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा,
u प्लस वी इज इक्वल टू 10, u प्लस वी इज इक्वल टू 5, क्योंकि 2 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 कह लो, ये 1 थी और ये अब 3 बन गई। अब देखो v पहले लिखा हुआ है, इसको अरेंज कर लो। v प्लस यू भी तो 5 ही है ना, इसको आप 4 कह लो। अब देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो u कैंसिल हो जाएगा, तो एडिंग 2 एंड 4 कैसे ऐड होगा कि v माइनस यू अगर 21 है तो v प्लस यू 5 आ गया, यहां से आ गया 2v, यहां से आ गया 26, 2 26 पे डिवाइड हो तो क्या आता है 13, v की वैल्यू आ गई 13, कहीं पर भी पुट कर लो। सो इसको हम पुट कर देते हैं 2 में, ठीक है। ये 13 माइनस यू इज 21, 13 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 21 में से 13 जाए तो 8 रहता है, ये माइनस दूसरी साइड पे चला गया, ये u की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चे। तो आपके पास v की वैल्यू 13 आई है और u की वैल्यू आपके पास -8 आई है, ठीक है। तो ये था आपके पास सोल्यूशन। अब सिर्फ उन्होंने क्या किया बेटा, डिफरेंस में अब u भी लिख दिया। तो सेम अगर पेपर में अगर वो आपसे p या q में भी पूछे तो स्टेटमेंट वही है, मेथड से सॉल्व करने का एक ही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 की स्टेटमेंट है कि z1 और z2 गिवन है, z1 कंप्लीट है, z2 में अल्फा आ गया। आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रियल पार्ट है वो 20 होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये z1 है, ये z2 है। बेटे 4 को अल्फा से किया, 4 अल्फा आ गया, 4 2 सा 8 अल्फा 8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा 10 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया 4 अल्फा, इन दोनों में आयोटा कॉमन है, सो माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ या प्लस। सो एक काम करते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। -8 आयोटा प्लस 5 अल्फा आयोटा। बेटे आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, वो माइनस हुई है माइनस प्लस, ठीक है। अब हम अरेंज कर लेते हैं। बेटे रियल पार्ट क्या है, 4 अल्फा प्लस 10 प्लस आयोटा कॉमन लिया। बेटा मैं पहले पॉजिटिव टर्म लिख रही हूँ फिर नेगेटिव टर्म लिख रही हूँ, ये आ गया आपका रियल पार्ट और ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, यूजिंग कंडीशन, ठीक है। कौन सी कंडीशन, जो हमें गिवन है, तो इस पे रियल अप्लाई कर दो। z1 और z2 ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या आ गया, 4 अल्फा प्लस 10 और ये किसके इक्वल है 20 के। चलो 4 अल्फा प्लस 10 अगर 20 के इक्वल है तो यहाँ पर 10 प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या हो गया माइनस, ठीक है। सो 4 अल्फा विल बी इक्वल टू 10। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 के टेबल पे कटिंग कर दो, 5/2। अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2, ठीक है। सो ये थोड़ा और सिंपल क्वेश्चन था। सो बेटा यहाँ पर आपके पास जो एक्सरसाइज है 1.2 वो एंड होती है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कहीं पर आपको कुछ भी एरर आता है तो बेटे आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज।